राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के विषय में। आज मैं आपको अक्षय तृतीया की संपूर्ण और सरल विधि बताऊंगी। तो देखिए, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है और कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन की हुई पूजा और किए हुए दान का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। यानी वो फल कभी भी अक्षत नहीं होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो फल हमें प्राप्त होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आप घर में जिस जगह पर भी पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ कर लें। उसके बाद आप वहां पर स्वास्तिक बना लें। आटे से या हल्दी से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। आप चाहें तो कोई सुंदर सा आप चौक भी पूर सकते हैं। चौक पूरना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ स्वास्तिक बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आटे से स्वास्तिक बना लिया है और चौक पूर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक कोरा घड़ा। नया घड़ा लेके आना है हमें। उस पर आप स्वास्तिक बना दें, उसके कंठ पर आप कलावा बांध दें। घड़े का दान इस दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कोरा घड़ा लेना है हमें, उसे कंठ तक जल से भर लेना है। इसके बाद जो स्वास्तिक हमने बनाया है उसके ऊपर हम ये घड़ा रख देंगे और घड़े पर ढक्कन हमें जरूर लगाना है। कभी भी कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो ढक्कन हमने लगा दिया है। अब देखिए, हम यहाँ पर लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। तो थोड़े से गेहूं या चावल का आसन देकर हमने लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजमान कर दिया है। इसके बाद चारों कोनों पर हम 4 कलश रख देंगे। अब तांबे के या पीतल के कोई भी कलश आप रख सकते हैं। मिट्टी के हैं तो मिट्टी के आप रख सकते हैं। अब जो भी कलश हमने लिए हैं उनके ऊपर हम ऋतुफल रख देंगे। कोई भी ऋतुफल आप इनके ऊपर रख सकते हैं। और ऋतुफल नहीं है तो आप इनके ऊपर किसी भी पात्र में चीनी रख सकते हैं। यानी हमें कलश को खाली नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ उसके ऊपर हमें जरूर रख देना है। और जो मिट्टी का कलश है वो हमें दान करना है। बाकी जो 4 तांबे और पीतल के कलश रखे हैं वो घर पर ही रहेंगे। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन कोई सोने या चांदी की चीज खरीद के लाए हैं तो उसे भी आप पूजा में जरूर रखें। और पूजा करने में सबसे पहले जल के छींटे लगा देते हैं। यानी कि हमने स्नान करा दिया है सभी को। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, चंदन से स्वास्तिक बनाकर मैंने यहाँ पर देसी घी का दिया जला दिया है। अब देखिए, स्नान तो हमने छींटे लगाकर कराई दिया था। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। लक्ष्मी जी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। और जितने भी कलश हैं सभी के कंठ पर हमने कलावा पहले ही बांध दिया था। इसके बाद हमें तिलक करना है। तो चंदन से इस दिन आप जरूर तिलक करें। इस दिन पूजा में चंदन का बहुत अधिक महत्व है। तो चंदन से हमें जरूर तिलक करना है। और क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल रंग अति प्रिय है तो लक्ष्मी जी को और सभी को हम रोली से भी तिलक कर देंगे। उसके बाद अक्षत समर्पित कर दिए हैं। और अब हमें दाल लेनी है। दाल का दान इस दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दाल को सोने के बराबर माना जाता है। तो जितने भी कलश आपने लिए हैं ना, सब में आप दाल जरूर डाल दें। और जो बड़ा मटका आपने लिया है, जो घड़ा आपने लिया है, उसमें आप दाल ना डालें क्योंकि वो हमें दान करना। तो उसके पास में ही आप दाल रख दें। 1-2 दाने आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। बाकी आप उसके पास ही दाल रख दें ताकि आप इस दाल को दान कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, दाल मैंने इसके पास ही रख दी है। गणेश जी को, लक्ष्मी जी को भी दाल समर्पित कर दी है हमने। गेहूं का दान भी इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। तो हो सके तो आप गेहूं का दान भी इस दिन जरूर करें। अनाज का जो दान होता है ना, अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए, आप गणेश जी को, माता लक्ष्मी को वो फूल जरूर समर्पित करें। तो सभी को हम यहाँ पर फूल समर्पित कर देंगे। भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। मिठाई ना हो तो गुड़ या चीनी, कोई भी मीठा आप भोग में समर्पित कर सकते हैं। और साथ में देखिए, ऋतु फल हमें जरूर लेने हैं। ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, आम, जो भी ऋतु फल इस समय पर मिलते हैं उनका भोग आप जरूर समर्पित करें। बाद में इनको दान कर देते हैं। दक्षिणा हमें जरूर देनी है क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो इस तरह से देखिए, हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद अगर आपने व्रत किया है तो 1 लोटा जल लेकर अलग से हमें सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए 1 लोटा जल लेना है। हाथ में चने की दाल ले लेंगे और फिर हम अक्षय तृतीया की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आपने व्रत नहीं किया है तो फिर आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। और कथा सुनने के बाद जो चने की दाल है वो हम गणेश जी को, लक्ष्मी जी को समर्पित करेंगे और जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद फिर हमें करनी है आरती। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और सदैव हमारे घर में वास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें अक्षय तृतीया की पूजा करनी है। पूजा के बाद जो कहानी सुनने के लिए हमने जल का लोटा लिया था ना, ये सूर्य देवता को हम अर्घ दे देंगे। तो बहुत ही सरल विधि से हम पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद देखिए, जो मटका हमने लिया है वो और जो फल हमने लिए हैं, ये मटके के ऊपर जो फल हैं और जो गेहूं
गेहूं, दाल और दक्षिणा जो हमने ली है ये सभी हम दान कर देंगे। आप किसी भी जरूरतमंद को ये दान कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप मंदिर में पंडित को भी ये दान कर सकते हैं। और जो 4 लोटे हमने लिए हैं ये जल हमें घर पर ही रखना है। इनका प्रसाद आप जो इनके ऊपर आम रखे हैं ये आप घर में सभी को प्रसाद स्वरूप बांट दें, और जो इनका जल है वो आप घर में छींटे लगाकर पौधों में सींच सकते हैं। और देखिए, जब भी आप पूजा की सामग्री उठाएंगे तो जो भी फूल पत्ते आपने पूजा में यूज किए उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना है। आप किसी भी गमले में इन्हें रख सकते हैं ताकि इनका खाद बन जाए। तो ये सारी चीजें बाद में हमें उठानी कैसे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बहुत ही सरल विधि से अक्षय तृतीया के दिन पूजा कर सकते हैं। और हाँ, अक्षय तृतीया के दिन दान जरूर करना, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किए हुए दान का फल हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन जल और अन्न का दान विशेष माना जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सरल विधि से पूजा करना चाहते हैं तो इससे सरल विधि भी चैनल पर आई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। हाँ, लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा कैसे प्रदान करनी है और लड्डू गोपाल जी की सेवा अक्षय तृतीया के दिन कैसे करनी है ये भी वीडियो चैनल पर आ चुका है, इसे भी आप एक बार जरूर देखना। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।